हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल तो आपने क्वेश्चन में देख ही लिया है। अब इसको हैंडल करने में हमारा करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, इस बात को समझते हैं। तो बात को शुरू करेंगे। हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर है AB इज पैरेलल टू CD, दिस लाइन AB इज पैरेलल टू दिस लाइन CD। ये हमको दिया गया है। पूछ रहा है एंगल BOC की वैल्यू। BOC मीन्स BOC, इस एंगल का मान हमको निकालना है। बहुत आसान है, बेस्ड है लाइंस एंड एंगल्स की एक प्रॉपर्टी पर। उस प्रॉपर्टी को समझेंगे, लेकिन बात को शुरू करते हैं जो हमें दिया गया है। AB CD के पैरेलल है, तो पैरेलल जैसा पहले दिखना चाहिए। पैरेलल कर लेते हैं दोनों लाइनों को, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस लाइन को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहां पर इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन और खींच लेते हैं। तीनों लाइनें इनफैक्ट एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। अब लाइंस एंड एंगल्स की उस प्रॉपर्टी को समझते हैं जिस पर यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देखिए, मान लीजिए दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर हैं, और मैं एक ट्रांसवर्सल खींच देता हूं। ट्रांसवर्सल को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो कुछ एंगल्स बनेंगे, एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ। इनफैक्ट बाहर की तरफ भी एंगल बनेंगे, लेकिन अभी हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है भाई साहब, तो इसका मान 150 डिग्री होगा। दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो इंटीरियर एंगल दोनों बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 150 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा ऑटो में। दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बस इसी पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बात को समझते हैं। अगर ये देखिए, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, तो ये लगभग ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस को ये लाइन कट करती हुई जा रही है, तो ट्रांसवर्सल ही है। अब देखिए, यहां पर अगर 130 डिग्री बन रहा है तो इस एंगल का मान बताइए। अभी मैंने आपको बताया, दो इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये कितना बचा, 50 डिग्री। दैट्स ऑल। दोनों का सम 180 डिग्री। अभी बात को समझो, यहां पर आपको दिख रहा है 110 डिग्री। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल बना लूं कुछ इस तरीके से, ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एक इंटीरियर एंगल है यहां पर 110 डिग्री। तो इसका मान कितना होगा मेरे को बताओ। दो इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, सम कितना होता है 180 डिग्री। ये है 110, तो ये कितना बचा 70 डिग्री। दैट्स ऑल। दोनों का सम 180 डिग्री। अब बताओ इस एंगल का सम कितना होगा। ये जो एंगल यहां पर बन रहा है पूरा 180 डिग्री होगा। अब मेरे को बताओ यहां पर इस एंगल की वैल्यू कितनी बची। टोटल है 180 डिग्री। आपको पता है ये और ये हैं 70 प्लस 50 कितना हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री मान है इन दोनों एंगल्स का, तो इसके लिए कितना बचा 180 माइनस 120, कहने का मतलब 60 डिग्री। दैट्स ऑल। सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। बहुत प्यारा प्रश्न है, केवल लाइंस एंड एंगल्स की उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जिसको बोला जाता है अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।